प्रणाम, नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। आज एक ऐसी खबर लेके आया हूं कि आप बिल्कुल हिल जाओगे। यस, क्योंकि आपको पता है बॉलीवुड के सब लोगों को पता था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होने वाली है। मतलब 80% लोगों को पता था सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होने वाली है। और 100% शायद ही कोई इक्का दुक्का होगा जिसको नहीं पता है कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा, कैसे मारा, जिनके पास सबूत ना हो। मतलब जो नामचीन लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे लोगों को नहीं पता। लेकिन जो नामचीन लोग हैं उसमें से एक इंसान सामने आया, क्योंकि ये एक बहुत क्रुशियल टाइम है। क्योंकि एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत की क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई दे देती है, दूसरी तरफ दिशा सालियान का केस चलता है, तीसरी तरफ सरकार बदल के ऑलरेडी 2.5-3 साल हो चुके हैं। सरकार बदल गई है, सेफ्टी साइड से बहुत सारे लोग आ रहे, रूप कुमार शाह जी आए, खुद दिशा सालियान के पिता सामने आए, उन्होंने कोर्ट में दर्ज कर दी। ये सारी चीजें देखने के बाद कहीं ना कहीं एक आत्मा जागती है किसी ना किसी इंसान की, और बोलते हैं। और फिर एक एक करके लोग सामने आए। रूप कुमार शाह जी भी आने के बाद बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है इस केस में। लेकिन फिर भी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी ऐसे टाइम पे जब दिशा सालियान का केस हो रहा था। लेकिन फिर भी ऐसे इसमें क्या बीजेपी नहीं चाहती इंसाफ देना, और बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो क्या बीजेपी लोग जहां सपोर्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जो सरकार अब बीजेपी की है, तो एसआईटी की जांच की टीम को लोग जाके बोल रहे हैं। अब बॉलीवुड के कुछ लोग भी ऐसे सामने आ रहे हैं। एक तरफ बॉलीवुड के कुछ लोग रिया चक्रवर्ती की तरफ से ये बोल रहे हैं कि न्यूज मीडिया को माफी मांगनी चाहिए रिया से, रिया के साथ नाइंसाफी हुई है। वही दूसरी तरफ जो सुशांत सिंह राजपूत को लोग जानते हैं, जिनके साथ काम कर चुके हैं, वो सुशांत के लिए लड़ने को भी तैयार है। जिनको पता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ, वो आज मुंह खोल रहे हैं। एक तरफ बात कर देता हूं, आपकी सारी की सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको बता दूंगा। एक तरफ सुशांत सिंह राजपूत, जो कैसा इंसान था मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। एक तरह से भगवान ने बनाई हुई पवित्र आत्मा था वो, जिसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए बिना मतलब के। इनकम टैक्स बचाने के लिए नहीं, बिना मतलब के। नागालैंड जैसी जगह पे 1 करोड़ 25 लाख उसके लिए बड़ी रकम थी, उसने भेजी। ऐसा नहीं कि अक्षय कुमार की तरह 25 करोड़ नरेंद्र मोदी को दिया और मोदी जी ने उसको फिर मोदी जी को देना, तो फिर बहुत बहुत सारे उसमें प्रॉफिट भी होते हैं। लेकिन उसने नागालैंड के लोगों के लिए दिए जहां उसको कोई प्रॉफिट नहीं था। ना बिना नाम के, ना उस समय उसकी कोई पिक्चर आ रही थी। नारायण राणे के कहने के हिसाब से इतने बड़े इंसान का नाम है आदित्य ठाकरे का, राइट। इसके बाद आदित्य ठाकरे के और बाला साहब ठाकरे के, बेसिकली बाला साहब ठाकरे की वजह से आदित्य ठाकरे का नाम है। और बाला साहब ठाकरे के रिलेशन नारायण राणे के साथ भी है, नीतीश राणे के साथ भी है, देवेंद्र फडणवीस के साथ भी है, नरेंद्र मोदी जी के साथ भी है, शरद पवार के साथ भी है। एक नाथ शिंदे तो उनसे अंदर से ही निकले हैं। तो सारे के सारे जो महाराष्ट्र में राज करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में राज करते हैं, उनके रिश्ते बहुत पुराने पुराने बाला साहब ठाकरे के साथ है। तो क्या इंसाफ मिलेगा? तो क्या इस वजह से क्लोजर रिपोर्ट दे दी सीबीआई ने? बताता हूँ सारी चीजें। लेकिन ये डायरेक्टर ने सबसे बड़ा राज खोल दिया है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। क्योंकि वो डायरेक्टर ने ये तो नहीं बताया सुशांत और आदित्य का क्या रिलेशन था, लेकिन ये जरूर बताया कि कैसे कैसे कहा। क्योंकि मैंने कई बार आपको कहा है, सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों नहीं किया कोरोना के बारे में एक भी ट्वीट, एक भी पोस्ट क्यों नहीं किया? अगर आप बोलोगे कि उसको उसके हाथ में सोशल मीडिया नहीं था, तो वो जो अपनी माँ के बारे में जो कविता उसने लिखी है वो कोई और नहीं लिख सकता। अगर किसी और को हैंडल करना होता सोशल मीडिया, तो वो जो माँ के बारे में इतनी खूबसूरत उसने लिखा है, वो कोई और नहीं लिख सकता। माधुरी दीक्षित के बारे में वो बर्थडे विश कर रहा था, नटराज का फोटो डाल रहा था, जिम के फोटो डाल रहा था, बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग, बहुत सारी डिफरेंट साइकोलॉजिकल थीम्स की फोटो पिक्चर्स शेयर कर रहा था। तो क्या एक कोरोना के बारे में जो दुनिया पूरी ग्रस्त थी, उसके बारे में पोस्ट क्यों नहीं की? इसके बारे में एक फिल्म आपको याद होगी, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, इसी टाइप की पिक्चर थी। लेकिन अब उसके डायरेक्टर सामने आए। यस, उसके डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी, जिन्होंने कई सारी फिल्में बनाई अलग अलग, लव सेक्स और धोखा और ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिन्होंने बहुत ही एंटिक तरीके से बनाई है। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी एक दूरदर्शन पे सीरियल आती थी, बहुत सुपर डुपर हिट थी। लेकिन ये उसका लेटेस्ट वर्जन, आज की जनरेशन के हिसाब से चाइना से रिलेटेड कुछ बहुत सारी चीजें उसमें थी। आप पिक्चर देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि कोई भी सुशांत की पिक्चर का मैं रिवील नहीं करना चाहता। आप देखिए, आपको समझ में आएगा, ओटीटी पे है। लेकिन उस पिक्चर में जिस तरह से बताया, वो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि कोरोना स्कैम के बारे में क्यों नहीं बताया सुशांत सिंह राजपूत ने, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा। यहां दिवाकर बैनर्जी जी ने वही बात की। पहले तो उन्होंने बताया कि नहीं, बॉलीवुड ने अपनी मासूमियत खो दी है सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद। वो मासूम एक्टर हमारे हाथ से खो चुका है। लेकिन
वो उसके जाने के बाद मासूमियत तक खो चुके हैं बॉलीवुड वाले, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा सेल्फिश बन चुके हैं बॉलीवुड, बहुत ही ज्यादा गंदा बन चुका है बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद। बॉलीवुड वो बॉलीवुड नहीं रहा जिसकी लोग इज्जत करते थे, जितने ये कर सब कुछ करते थे। लेकिन साथ ही साथ सुशांत के बारे में ये भी कहा कि ये लड़का सुसाइड नहीं कर सकता, आत्महत्या नहीं हो सकती, ये मर्डर ही है। और जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे आर्टिस्ट का मर्डर होके उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स बड़े लोग इन्वॉल्व है, जिस तरह से नाम लिया जा रहा है। दिवाकर बैनर्जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज कही है कि बड़े लोग इन्वॉल्व है, जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है। तो आप बताइए, बॉलीवुड के जो लोगों की आत्मा थोड़ी थोड़ी करके जाग रही है, वो भी लोग यही बोल रहे हैं कि सुशांत का आत्महत्या नहीं है, मर्डर है। और जो लोग जानते थे, जो उनके साथ काम कर चुके हैं, वो सारे लोग बोल रहे हैं। फिर भी सीबीआई के कानों में जू नहीं रेंज रही और हलकट तरीके से, मतलब बेशर्म तरीके से क्लोजर रिपोर्ट भी दे दी। अब कोर्ट का देखना है वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अगर कोर्ट एक्सेप्ट करेगी तो रोड पे आना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।